खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग जिला के अंतर्गत प्रखंड चलकुस्सा के +2 उच्च विद्यालय में आज हम उपस्थित हैं और यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा था जिसका नाम है मेरी माटी मेरी देश, जिसके ऑर्गेनाइजर नेहरू युवा केंद्र है। और यहाँ आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसी विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं महोदय हैं और साथ ही नेहरू युवा केंद्र के जो आज के ऑर्गेनाइजर हैं छोटेलाल कुमार सिंह जी आज हमारे बीच उपस्थित है। आइए हम इनसे जानने के प्रयास करते हैं कि कैसे इस कार्यक्रम को सफल करने में इनका क्या योगदान है। इसी विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। सर, सबसे पहले आपको खबर 29 में हार्दिक स्वागत है सर। आपका और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, माटी मेरी देश के लिए आज चलकुस्सा के +2 उस विद्यालय में प्रोग्राम रखा गया था सर, जिनमें आप सहभागी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, ऐसे संदेश क्षेत्रों के लिए कैसा रहेगा? यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और इसमें नेहरू क्लब के द्वारा जो यह मेरी माटी मेरा देश का ये कार्यक्रम था, यह बच्चों के लिए आने वाले पीढ़ियों के लिए एक जागरूक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम हम उन वीर शहीदों को नमन करते हैं, याद करते हैं, जिन्होंने अपनी सारी कुर्बानियाँ देकर हमें आज़ाद दिलाया, और हम उन वीर जवानों को सम्मान देते हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर अपने देश को सम्मान के लिए खड़े हैं। और यह हमारे विद्यालय में कार्यक्रम हुआ, यह बच्चों के लिए बहुत ही एक जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम है। इसमें नेहरू क्लब का हम आभार भी व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम हमारे विद्यालय में रखा और बच्चों को इससे मोटिवेशन मिला कि हमें आज़ादी यूं ही नहीं मिली। आज़ादी को याद करने के लिए, संजोग को रखने के लिए हमें और क्या करना है, हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, इसके बारे में बच्चों बहुत मोटिवेट हुए हैं और बच्चे भी काफ़ी उत्साहवर्धक और अपना सहभागिता निभाए हैं। और बच्चे भी यह प्रयत्न कर रहे हैं कि आज़ादी में सिर्फ बॉर्डर पे खड़ा रहना ही सहभागिता नहीं है, बच्चों को चरित्रवान बनना, अपने देश का सम्मान करना, अपने झंडे का सम्मान करना, अपने माटी का सम्मान करना, ये बच्चों के बीच है सो एक मैसेज गया है। और यह आज़ादी का एक संजोग कर रखेंगे और आने वाली पीढ़ी भी इसे है सो जानेंगे कि हमें आज़ादी बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत संयमित और नियमित लड़ाई के बाद मिला है। अभी हमारे बीच विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय मोहम्मद नौशाद सर उपस्थित हैं, जिन्होंने आपके हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने संदेश देने का प्रयास किया कि लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे तो हमारे देश के जो युवा हैं, बच्चे हैं, ज़रूर मोटिवेट होकर अपने देश के बलिदानों को जिन्होंने दिया है उन्हें याद करेंगे। तो आइए इन्हीं के बीच उपस्थित हैं एक और शख्स जिन्होंने आज के इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं। ये क्या कहना चाहेंगे इस मेरी माटी मेरे देश के लिए? सर, सबसे पहले आपको खबर 29 में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो हमारी इस देश की प्रति कार्यक्रम को, देश को, लोगों को जागरूकता करने के लिए आपने जो ये लोगों तक जन जन तक पहुंचाने के जो काम कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगा, मोहब्बत तो सरदार भगत सिंह को भी थी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपने देश को चुना। उसी प्रकार से हम अपने नौजवानों को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर देश की बात आती है, देश की कभी भी अगर मान शान पर ठेस पहुँचने की बात आती है तो हम लोग मिलकर कंधे से कंधे मिला कर के और चलेंगे। जब भी अगर देश की बात है तो हम लोग एक साथ रहेंगे, एकत्रित रहेंगे, एकता का प्रतीक देंगे। और कहना चाहेंगे कि देश में जो भी अगर देश ऐसे ही हमारे सेना ही नहीं, बल्कि हम छोटे छोटे गांव में दूर दराज से जो ठहरे हुए हैं सभी पीढ़ी के लोग, चाहे वो छोटे बच्चे हो, बड़े बूढ़े, सब जितने नौजवान साथी हो, सभी का योगदान होना चाहिए हमारे देश विकसित करने के लिए। ताकि देश विकसित करने के लिए नौजवान वो अपना कर्तव्य करते हैं, देश को सुरक्षा करते हैं, लेकिन अगर देश की बात आए तो सबसे पहले समय को ठीक करना होगा, समय से शुरू करना होगा, समय को देश के प्रति समर्पित करना होगा। सर, आपका ये जो नेहरू युवा केंद्र है किन किन उद्देश्यों पर कार्य करती है,
क्या क्या क्षेत्र में लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाती है? सर, ये मेरा जो ये नेहरू युवा केंद्र है, ये विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा है जो पिछड़े हैं, जैसे खेल के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में या कोई एक्टिविटी के क्षेत्र में या किसी भी प्रकार से अछूता है, उसको शहर तक जोड़ने के काम करती है, अपने देश तक जोड़ने के काम करती है, अपने राज्य को जोड़ने के काम करती है। और इसे गांव से लेकर के हम लोग विभिन्न समय पर कार्यक्रम करवाते रहते हैं, प्रतियोगिता करवाते रहते हैं। अब हम चाहेंगे सभी युवाओं से कि इसमें जो है एक सरकार जो होती है प्रोत्साहन राशि भी देती है, जो प्रथम लाता है जिला में, जिला से उसको हम लोग आगे एक रास्ता देते हैं, वहाँ भी अगर प्रथम लाते तो उसको भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उसकी खर्च को पे की जाती है, उसको एक स्थान दी जाती है। देश की युवाओं को, जो नौजवान साथी जो ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं, उसको आगे बढ़ाने की कार्य। सर, आज जिस विद्यालय में आप कार्यक्रम किए हैं, इनके प्रधानाचार्य महोदय भी यहाँ उपस्थित हैं, इनका कैसा सहयोग रहा आपके कार्यक्रम को करवाने में? मैं अपने जीवन काल में ये पहली बार मैं अपने सर से जो मिले हुए हैं, इन सर से बहुत ही बढ़िया सहयोग रहा। कहीं भी हमको एक थोड़ा सा भी ज़रूरत पड़ता था, इन्होंने हर समय हमें रात दिन करके, अगर सुबह ये इनका समय 9 बजे रहता है पहुंचने का, लेकिन मैंने 6 बजे बोले तो सिर्फ 6 बजे प्रेजेंट था। इनका बहुत समय का बहुत काफ़ी योगदान रहा। इन्होंने समय का साथ साथ बच्चों का भी इनका बहुत ही अनुशासन रहा और समय के बहुत ही ये पक्के व्यक्तित्व है इनका, समय का बहुत ही निर्धारित करके चलते हैं। इसीलिए मैं सर को आपके माध्यम से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। और यहाँ के सभी शिक्षकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। सभी शिक्षक ने हमें भरपूर चढ़ बढ़ के सहयोग किया, किसी ने हमें किसी तरह का कोई खरोंच नहीं आने दिया कार्यक्रम को सफल करने के लिए। और ये सारे शिक्षकों के ही मदद से ये मेरा कार्यक्रम सफल हो पाया। इसलिए इन सभी मार्गदर्शक को हम एक बार फिर से अपने ओर से नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित आयोजनकर्ता महोदय छोटेलाल कुमार सिंह जी, इन्होंने बताया कि हमारे चैनल के माध्यम से ये नेहरू युवा केंद्र जो है किस प्रकार के कार्यों को करती है और कैसे क्षेत्र पूरे भारत में अपनी प्रतिभा, युवाओं के प्रतिभा को बिखेरने का काम करती है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज हम चलकुस्सा +2 उच्च विद्यालय में देखने को मिला है। तो इसी प्रकार से और तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।